नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरे निबिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भवि जीलोय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सभ्य। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चवड़िए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री अरजी सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन ने एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, जैसे कि पंडित जी बताएं कि आज विराग सागर जी महाराज का हमको तो याद ही नहीं रहता कौन सा दिन है, कौन सी तिथि चल रही है। मोबाइल देखने का काम रहता नहीं तो पता नहीं चलता कि कौन का, अब व्हाट्सअप से पता चल जाता है लोगों को कौन का क्या चल रहा है, और वैसे भूल जाते हैं हम लोग, याद नहीं, क्योंकि हमारे संग में शुरू से ही इस मतलब एक रहता ना क्रेज हर चीज़ का। हमारे यहाँ शुरू से स्वाध्याय में लगा के रखा, ये ध्यान ही नहीं रखते थे कि कौन का क्या। आचार्य के खुद निकल जाता तो हमको पता ही नहीं चलता आचार्य का दीक्षा दिवस निकल गया। अभी उस दिन आचार्य का 21 तारीख को 21 नवंबर दीक्षा दिवस चला गया, हम लोगों को पता ही नहीं चला, शाम को पता चला कि आज आचार्य का दीक्षा। क्योंकि ज़्यादा ऐसा हमारे संग में मनाने का कुछ रहता नहीं है, अपना ठीक है जो है सो नेचुरल चलने दो, है तो है, नहीं तो और संघों में इसको बड़े स्तर से मनाया जाता है। जैसे आचार्य विद्यासागर जी के संघों में या और भी आचार्यों के संघों में कोई का भी दीक्षा दिवस होता है आचार्यों को तो बड़े उससे धूमधाम। यहाँ तो आचार्य को पता चलता है मेरा दीक्षा दिवस है तो भी और उस समय रुकने की जगह और विहार कर देते हैं, वो रहते नहीं है, स्थायी रहते नहीं। जबकि कभी उनका जन्म दिवस या दीक्षा दिवस पड़े और श्रावक कहेंगे 2 दिन इस गांव में रुक जाना महाराज जी आपका पड़ेगा, तो भी और लंबा रूट पकड़ लेंगे, गांव ही ना आए ऐसा पकड़ लेंगे, जंगल में ही रहे ऐसे, तो इसलिए थोड़ा सा भूल जाते हैं। आज विराग सागर जी का अपन तो उनकी दीक्षा देखे नहीं है पर सुने हैं जितना कि विमल सागर जी महाराज जी क्षुल्ल अवस्था में आए थे, इनकी दीक्षा अलग अवस्था की दूसरी थी, मतलब ब्रह्मचारी नहीं आए, क्षुल्लक बन के आए थे। पुष्दन सागर जी और विराग सागर जी दोनों, किनके पास? आचार्य विमल सागर जी महाराज पास, दोनों की दीक्षाएं हुई थी। पुष्दन सागर जी, हाँ, तो दोनों की दीक्षाएं हो गई थी और दोनों वहाँ पर मुनि बने थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब पहली बार उन्होंने दर्शन किए, शिखर जी में किए, सोनागिरी जहाँ भी किए थे, तब आचार्य श्री ने, विमल सागर जी तो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने विराग सागर बोल दिया तो बेटा आना तुमको मेरे पास ही पड़ेगा, है जहाँ भी तो आना तो हमारे पास ही पड़ेगा, दीक्षा तो यहीं लोगे। क्षुल्लक दीक्षा तो नहीं बोला कहीं से लिए हो, लेकिन मुनि दीक्षा तो यहीं से लेना पड़ेगी, तो वहीं से लिए हो गए। सन्मति सागर जी के शिष्य थे शायद, विमल सागर जी से दीक्षा हो गई। इस परंपरा में ऐसी रहा है, विमल सागर जी के शिष्य सन्मति सागर थे तो महावीर कीर्ति महाराज ने उनको आचार्य बनाया। क्षुल्लक दीक्षा सन्मति सागर से हुई तो इधर विमल सागर के पास मुनि दीक्षा हुई, इस तरह से चलता रहा। पर हाँ इतना है, हमने जब देखा उनको आचार्य विराग सागर के रूप में ही देखा है और पास से अनुभव किया है, उनका ज्ञान के मामले में बहुत अच्छे थे और बात्सल कैसे शिष्यों को संभाल के रखना है,
कैसे शिष्यों को अनुशासन रखना है, बुजुर्ग लोगों को कैसे सेवा करनी है, ये कोई सीखना था तो आचार्य विराग साहब हमारे सीखना था। हम 1 महीने उनके पास रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं रहे, अपना तो विश्व साढ़े 7 के शिष्य थे तो विश्व सार ब्रह्मचारी थे तो उनके पास ही रहेंगे। विराट सार जी के पास तो हमको जानने का मौका मिला तब जब उनके यहाँ कोई ब्रह्मचारी था नहीं और महाराजों की तबीयत खराब हो गई थी तो सेवा करने के लिए हमको वहाँ गए थे उनके संग में। सब संघों से 2-2 ब्रह्मचारी बुलाए गए थे, तो विश्व सार के पास से 2 ब्रह्मचारी में एक हम थे, तो 2 ब्रह्मचारी तब वहाँ पर रहने का मिला था। तब उनका व्यात्सल्य और उनकी ज्ञान और उनका अनुशासन देखा था, बहुत अच्छा था। और अकाल में ही कहें कि भी उम्र नहीं थी उनकी जाने की, लेकिन समय का भरोसा नहीं है। इसलिए भैया तुरता धर्मा गति, ये समय किसी को, काल किसी को नहीं छोड़ता, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। ये नहीं देखता कि अभी संघ को कौन संभालेगा, लेकिन ले जाता है। आचार्य ने यहाँ पर विश्व सार जी महाराज अपने प्रक्षिणा देशना में आज कह रहे हैं कि मैं एक चिंतन कर रहा था कि सारे जगत के संप्रदायों के अलग अलग कपड़े हैं। आचार्य कह रहे हैं मैं चिंतन कर रहा हूँ कि सारे संप्रदाय के जगत में जितने भी संप्रदाय हैं उनमें साधुओं के अलग अलग कपड़े हैं, वेशभूषा हैं। जितने भी संप्रदाय हैं उसमें हर साधु की वेशभूषा बनाई गई है। संप्रदाय में कि नहीं है, कोई ना कोई वेशभूषा दी है, किसी की सफ़ेद, किसी की हरी, किसी की नीली, किसी की पीली, किसी की भगवा, किसी की काली, सब प्रकार की वेशभूषा हैं। लेकिन दिगंबर परंपरा में वेशभूषा नहीं है। जितने प्रकार के भेष हैं उन सबको मिटाने के बाद जो भेष आता है वो दिगंबर भेष। ना त्रिदंडी, ना चतुर्दंडी, ना इधर चंदन, ना इधर केसर, मतलब अनेक प्रकार के भेष बनाए जाते हैं ना, कंठी, कहीं रुद्राक्ष, कहीं कुछ हाथ में बांधने के, सब प्रकार के। तो यहाँ सारे प्रकार के भेष हटा दिए जाते हैं। यहाँ आप देखो कितने प्रकार के साधु संत जगत में हैं और सबके अपने अपने एक एक भेष हैं और एक एक अपना एक ना बना के रखें। कोई यहाँ पर माला बांध के बैठा रहता है, कोई गले में इतनी सारी माला लटकाए, तो कोई बाहों में माला लटकाए, हाथों में बंधी रहती है किसी की, तो किसी की हाँ कलाइयों बंधी रहती हैं, तो कोई कपड़ा लाल पहनता है, तो कोई भगवा पहनता है, तो कोई हरे पहनता है, तो कोई पीले पहनता है, तो कोई काले पहनता है, तो कोई सफ़ेद पहनता है। ऐसे कितने प्रकार के दिखते हैं। कोई टोपी लगाता है, कोई जटाएं बांध के रखता है ऐसे बूंद बूंद के, बहुत सारी हैं। तो इतने सारे, तो जितनी बनावट है चीज़ें हैं वो सब हट जाए, जो नेचुरल हो जाए वही दिगंबर भी। नग्नम पश्यत बादिनो जगिदम जैनेन्द्र बुद्रांकितम, जो नग्नता ही दिखाई देती है, जिसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, ना जहाँ पर आँख लगाई जा रही हैं, ना आँख सजाई जा रही हैं, ना चेहरा सजाया जा रहा, ना बाल सजा, कुछ नहीं करा जा रहा। जो एकदम आडंबर से रहित है वही दिगंबर है। सारे संप्रदाय की प्रतिमाएं देख लो आप, साधु भी देख लो और प्रतिमाएं भी देख लो। संप्रदाय में प्रतिमाओं को सजाया जाता है, चाहे आंख लगा के सजाया जाए, चाहे कपड़े पहना के सजाया जाए, चाहे किसी प्रकार से सजाया, चाहे फूल माला डाल के सजाया जाए, चाहे हार डाल के सजाया जाए, लेकिन एक दिगंबर संप्रदाय में प्रतिमा है जिसमें किसी प्रकार की सजावट नहीं। किसी ने पूछा कारीगर मिस्त्री से, वहाँ कई प्रतिमाएं रखी हुई थी, कुछ रंगीन प्रतिमाएं थी, कुछ दिगंबर प्रतिमाएं थी। रेट पूछी गई तो जो रंगीन प्रतिमाएं की उनकी रेट बहुत सस्ती थी, और जो दिगंबर प्रतिमाएं थी उनकी रेट बहुत महंगी थी। देवी देवताओं की प्रतिमा करने देंगे, पर कोई ना कोई उसी गांव में उनका भक्त मिलेगा, नियम से मिलेगा। समाज की अखंडता देखना चाहते हो तो नगर में कोई भी साधु पहुँचे सबसे पहले आप पहुँच जाओ। आज के नगर में कभी कोई साधु पहुँचे तो सबसे पहले आप पहुँच जाओ। ये मत सोचो कि कमेटी जाएगी, ये जाएंगे, वो जाएंगे, तब हम जाएंगे। नहीं, हम साधु के भक्त हैं, हमें दिगंबर मुनि देखना चाहिए। भक्ति ना भी हो तब भी पहुंच जाओ। क्यों? कोई भी देश में ज़मीन, कोई भी प्रतिमा देश
में ज़मीन से निकल पड़े, कोई ना कोई श्रावक वहाँ पहुँच जाता है। चांदनपुर के महावीर को जेम्स ने नहीं निकाला, ग्वाले निकाला और सम्मान के साथ रखा था। ऐसी दिगंबर मुद्रा के लिए सिटी में कोई ना कोई श्रावक मिलेगा, और वो पहले पहुँच गया तो महाराज को नमस्तु करेगा, पर मुखिया को कोसेगा। मालूम चलता कि कोसते कोसते वो 4 लोग मिल गए हैं, ग्रुप बन गया है, सांस टूटना प्रारंभ हो गया। आप पहले ही पहुंच गए होते तो होता ही नहीं। क्या बोल रहे हैं आचार्य योगन यहाँ पे कि कोई भी साधु है, आप पहले पहुंच जाओ, यदि पहले नहीं पहुंचे दूसरा पहुंच गया तो फिर वो कोसेगा कि मुखिया नहीं आया, मुखिया नहीं आया। ऐसे करे 2 के 4 मिल जाएंगे, 4 के 6 हो जाएंगे, फिर समाज टूटना प्रारंभ। इसलिए पहले ही पहुंच जाओ जिसको कोस ही ना पाए। अनुभव की बात बता रहा हूँ, मेरे साथ कोई साधु है और कहीं उसके परिणाम उथल पुथल हो गए हैं, मैं यहाँ प्रतिकोण कर रहा हूँ, वो दूर जाकर बैठ जाता है। मित्र, तुमको जिन धर्म से मतलब नहीं, तुमको तो अपने से मतलब है। विशुद्ध सागर तो जैन धर्म से मतलब है। तुम बड़े हो या छोटे रहो, हम छोटे हो जाएंगे पर तुम्हारे बल में जाकर प्रतिकोण करेंगे। 2 साधु यहाँ से उनके कि मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। जब वो 2 साधु थे, कभी जब हर समय तो एक दिन एक से नहीं होते ना, आज आचार्य कभी मुनि थे, तो मुनि बन के जब विचरण करते थे, विहार करते थे, तो कोई साधु नाराज हो जाता था और प्रतिकोण के साथ दूर जाके बैठ जाता था, अलग से प्रतिकोण करने लगता था। तो मैं सोचता था उसको भले मुझसे मतलब नहीं है, अलग प्रतिकोण कर रहा है, लेकिन मुझे तो धर्म से मतलब है, मैं उसके पास जाकर प्रतिकोण कर ले, मैं छोटा हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बगल में जाकर प्रतिकोण कर लेंगे। ये नहीं दिखाना चाहते कि महाराज दूर भाग रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे दिन देखे हैं, ए नगर में तो श्रावकों ने महाराज जी के कमंडलू में पानी भर दिया, और पानी भरने बाद कहते हैं महाराज जी ठहरो, पहले हमारे पृष्ठ का उत्तर दो, फिर उसके बाद आचार्य पलटना। असल में हमने ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं, और आचार्य तो अपनी बहुत सारी कहानी सुनाते हैं। अब तो फिर भी हाईटेक ज़माना हो गया, मोबाइल के माध्यम से सब पता चल जाता है। अगर थोड़ा सा भी साधु अगर कुछ हो तो मोबाइल के माध्यम से पूरे देश में घर पहुंच जाती है। थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है, पहले तो पता नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आज की स्थिति ऐसे ही सब पता चलता है, तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो आज हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि कमंडल भर दिया, चर्या का समय, पहले कह रहे हैं कि श्रावक पहले हमारे प्रश्नों को उत्तर दो, उसके बाद चर्या पर जाएंगे। आश्चर्य कह रहे हैं मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि एक नगर में तो श्रावकों ने महाराज जी के कमंडल पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद कहते हैं महाराज जी ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। मैंने कहा ठीक भाई, आप ऐसा करो कि चंद्र प्रभु चरित्र उठाकर लेकर आए, नियोग देखो। जैसे ही मैंने ग्रंथ खोला और वही प्रश्न खुल गया। मैंने कहा भाई देख लो, आगम को मानता है। बोला हाँ, अब क्या करना है? कि अब महाराज जी चर्या पर उठो। उसके प्रश्न का समाधान बोल के अब चर्या पर उठो। अब मैं आहार करके आ गया। फिर मैंने समझा भैया तुमको पता है कि ये आप नहीं बोल रहे थे, ये कोई दूसरा तुमसे बुलवा रहा था जिसने तुम्हारे कान भरे होंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ऐसी बातों में किसी बातों में आना नहीं। विशुद्ध सार को विशुद्ध सार नहीं देखते। तुम हमारे हो, ये जैन समाज हमारी है। आज कोई दूसरा साधु होता तो आप कहते महाराज रुको, वो पिछी कंडा उठा के चले जाते, पूरे नगर की हंसी हो जाती। आश्चर्य उनकर मैंने तो उसकी बातों को लाइट ले लिया। मतलब उसने पहले कहा कि पृष्ठ का उत्तर दो और फिर आहारचर्या पर उठेंगे, तो मैं तो उसको समझाएगा विशुद्ध सार, सभी विशुद्ध सार नहीं मिलेंगे जो तुम्हारी बात मान के। ऐसे साधु मिल जाते तुम अच्छा उत्तर मांग रहे हमसे, लो पीछी कंडा उठाओ चले गए, तो पूरी नगर में हंसी होती, पूरे नगर की हंसी हो जाती है। ऐसा मत करना। आचार्य शांति साहब महाराज जब मध्य प्रदेश सार में पधारे तो उसमें वर्णी जी पंडित हुआ करते थे। बड़े पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे, बुंदेलखंड के विद्वान थे। उन्होंने आचार्य महाराज से जान करके प्रश्न किया जो उनसे नहीं बनते थे। स्वाध्यायी आचार्य थे, धवल जयधवल का स्वाध्याय करते थे। महाराज ने सारे उत्तर दे दिए, भरी सभा में उन्होंने प्रश्न कर दिए। उस सभा के उपरांत वर्णी जी को आचार्य सिंह ने अकेले कमरे में बुलाया और प्रश्न किया। वर्णी जी को एक प्रश्न के ऊपर वर्णी जी उत्तर नहीं दे पाए। मतलब वहाँ पर एक प्रसिद्ध विद्वान थे वर्णी जी के नाम से विद्वान थे, गणेश प्रसाद वर्णी। तो उन्होंने प्रश्न किया होगा, और नहीं मनोहर लाल वर्णी होंगे, कोई और थे जबलपुर में उसमें। तो आचार्य सिंह
गणेश प्रसाद जी भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। तो कोई बर्णी के नाम से प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने आचार्य सांसार प्रश्न किए भरी सभा में। पर आचार्य तो सांसार तो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो उन्होंने फटाफट उत्तर दे दी उनके। फिर बाद उनको कमरे में अलग से बुलाया और बुलाकर बर्णी जी से प्रश्न किया, पर बर्णी जी उत्तर नहीं दे पाए। तब आचार्य महाराज ने बर्णी जी को शिक्षा दी, बोले बेटा सुन, मुझे मालूम है इस भारत में दिगंबर जैन परंपरा का मैं शांति सार के नाम से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे संस्कृति नहीं दिख रही है। मैं दिगंबर परंपरा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, यदि कोई वर्तमान मूल परंपरा को देख रहा है वे मात्र यही आदमी दिख रहा है। आज मैं यहाँ आपका उत्तर नहीं दे सकता, दे पाता तो आज पूरे दिगंबर की हंसी हो जाती। तुमको सोचना चाहिए था, तुम भरी सभा में प्रश्न पूछ रहे थे और ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे, मान लो मैं उत्तर नहीं दे पाता तो दिगंबर की हंसी हो जाती। इसलिए तुम्हें सोच समझ के पूछना चाहिए था। तुमको प्रश्न पूछना था तो कमरे में आके पूछ लेते। आज मैंने तुमसे प्रश्न पूछ लिया, तुम कमरे में नहीं बता पाए, तुम्हारी हंसी तो नहीं हुई जगह। अगर यही प्रश्न मैं तुमसे भरी सभा में पूछता तो तुम्हारी हंसी होती। यदि आज मैं उत्तर ना दे सकता तो आज दिगंबर धर्म की हंसी होती। भरी सभा में तुमने प्रश्न किया था, जैनत की हंसी होती। मुझे शांति सार से मतलब नहीं, लेकिन शांति सागर नाम का जो आचार्य शब्द है उसकी हंसी हो जाती। मतलब दिगंबर धर्म के। कभी भी ध्यान रखना, चाहे अरिजीत सागर हो या चाहे कोई से सागर हो, साधु की हंसी होना साधु की हंसी नहीं है, धर्म की हंसी है। तुमको लगता है कि हम अमुक महाराज की बुराई कर रहे हैं या हम अमुक महाराज की हंसी कर रहे हैं, वो महाराज की हंसी नहीं है। अरिजीत सागर कोई व्यक्ति नहीं है, अरिजीत सागर जैन धर्म है। विशुद्ध सागर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि विशुद्ध सागर से जैन धर्म जुड़ा हुआ है, आपसे धर्म नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन साधु के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। साधु धर्म का जैसे कि सामान्य व्यक्ति और मंत्री गलती करता है तो शासन के ऊपर उस पर आरोप आता है। किसी को मंत्री पद मिल गया तो मंत्री पद में उसकी यदि हंसी होती है तो किसकी हंसी होती है? शासन की हंसी होती है, क्योंकि शासन का मंत्री है। ऐसी दिगंबर मुनि जिन शासन का अनुयायी है, जिन शासन का प्रतिनिधि है, यदि इनकी हंसी होगी ना, इस अरिजीत सागर की नहीं कहलाएगी, वो जैन धर्म की हंसी कहलाएगी। इनकी प्रभावना होगी तो अरिजीत सागर प्रभावना नहीं कहलाएगी, वो जैन धर्म की प्रभावना कहलाएगी। आज तरुण सागर जी चले गए, लेकिन तरुण सागर का नाम सिर्फ तरुण सागर के लिए नहीं था। तरुण सागर नाम अजैनों में इसलिए याद था कि जैनियों के कोई राष्ट्रीय संत रहे तो तरुण सागर रहे। अजैनी भी पुस्तक पढ़ते जैनियों, अच्छा कौन से? तरुण सागर जी। मतलब टीवी पे सबसे पहले टीवी पे वही आए, तरुण सागर जी आए सबसे पहले टीवी पे, और उन्होंने देश के मंच से, मतलब बड़े स्तर से और सार्वजनिक स्तरों पर बैठ के कई प्रवचन किए, और उन्हीं के नाम से उन्हीं दिगंबर मुनि के नाम से वो प्रख्यात हो गए, राष्ट्रीय संत कहलाए। राष्ट्रीय के अजैनों में, आज भी अजैनों में इसकी ख्याति है। जोर से बोलने वाले तरुण सागर, जैन धर्म तरुण सागर। वो तरुण सागर की ख्याति नहीं थी, वो जैन धर्म की ख्याति फैल रही थी। उनसे तरुण सागर नाम नहीं फैला, तरुण सागर से जैन धर्म का नाम फैला था। ऐसे किसी भी साधु से किसी साधु की प्रभावना नहीं थी। आचार्य विराग विशुद्ध सागर जी प्रभावना हो रही है तो जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। आचार्य विद्यासागर जी प्रभावना हुई तो जैन धर्म की प्रभावना हुई है। वो आज देश में जैन हो अजैन हो, आचार्य विद्यासागर को कि इतनी की पूजा है, तो इसी को समझते ये जैन धर्म है। तो हमारे गुरुओं की प्रशंसा होती है, गुरुओं की यदि इस प्रभावना होती है, वो गुरु की प्रभाव नहीं, उससे जैन संप्रदाय के अनुयायियों के श्रावकों के सिर ऊंचे होते हैं। गर्व से सिर ऊंचा करके चलता है, और तुम यदि इनकी निंदा करोगे तुम ही गर्व से सिर ऊंचा करके नहीं चल पाओगे, सिर झुका के चलना पड़ेगा। अच्छा, जैन साधु निंदा होते जगह तुम वहां पर सिर उठा खड़ सकते हो क्या? खड़े हो सकते हो क्या? हो सकते हो क्या? किसी भी साधु की निंदा होते हुए और तुम वहां पर अजैनों के बीच में किसी साधु निंदा हो रही हो, क्या तुम वहां सिर उठा खड़े हो सकते हो? और अजैनों के बीच में यदि किसी साधु की प्रशंसा हो रही, भले तुम निंदा करते हो, लेकिन वो उसकी प्रशंसा करे, हाँ हमारे जैन साधु,
गर्व से सिर उठता है। जैन साधु निंदा होने से गर्व से सिर नीचा हो जाता है, मतलब शर्म से सर नीचा हो जाता है, और उनकी प्रशंसा होने से गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। 4 लोगों पीछे, 4 संप्रदाय के बीच में तुम्हारे यहाँ जैन साधु की प्रशंसा होती है, तुम छाती चौड़ी कर लेते हो, ओहो हो। जबकि भले तुमने ना आहार दिया, ना उनकी स्तुति करी, ना उनकी पूजा करी, ना उनको दान दिया, ना उनका विहार कराया, तब भी छाती चौड़ी हो रही है। किस बात पर मनोज? हमारे धर्म के गुरु की प्रशंसा चल रही है। अच्छा लगता ही नहीं लगता? अच्छा लगता ही नहीं लगता? लगता है ना? तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर कि समझा रहे थे कि शांति सार की हंसी नहीं होगी। अगर कोई प्रश्न पूछते हुए उत्तर नहीं दे पाता तो शांति सार की हंसी नहीं होती, आचार्यत्व की हंसी होती कि देखो इनके आचार्य ज्ञानी नहीं होते, इनके मुनि ज्ञानी नहीं होते। इसलिए कुछ भी हो जाए मुनियों का सम्मान नहीं घटना चाहिए। मुनियों का सम्मान बरकरार रखना। मुनियों का सम्मान समाज का सम्मान है, मुनियों का सम्मान धर्म का सम्मान है। इनका सम्मान गिरेगा, ये नाम तो लोग भूल जाएंगे। ये नाम तो आप, इसलिए तो जो स्थितिकरण अंग जब स्थितिकरण उपभुवन अंग था, तो उपभुवन अंग में वो सेठ ने क्षुल्लक को, एक चोर था जो क्षुल्लक बनकर आया था, तब भी उसकी रक्षा करी थी। क्यों करी थी? कि लोग भूल जाएंगे कि कोई क्षुल्लक ने चोरी, मतलब चोर ने चोरी करी है, लोगों को याद रह जाएगा क्षुल्लक, नाम भूल जाएंगे, याद क्या रह जाएगा? क्षुल्लक, कि क्षुल्लक चोर होते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। इस भेद की बदनामी हो गई तो लोग ये नहीं करेंगे अमुक व्यक्ति ने बदनाम किया, यही कहेंगे उनके साधु ने, जैन साधु बोलेंगे। कोई भी कुछ भी होगा तो व्यक्ति नाम नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? जैन साधु। हम वो 4 लोग जैन साधु की बुराई कर रहे थे। अब जैन साधु नाम क्या होगा ये उनको याद नहीं रहेगा। कालांतर बस इतना सा याद रह जाए। आज कितनी भी घटनाएं घटती हैं, कितनी घटनाएं घटती हैं। आज जैन लोग जैसे अपन टीवियों पे सुनते रहते हैं दूसरों की, तो अपनी भी दूसरे सुनते हैं, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। अब कोई पूछे क्या हुआ, अरे घटना याद तो नहीं है, पर इतना है जैन साधु। नाम किसको याद रह गया? कुछ ही नहीं रह गया। रह गया कितना? जैन। सम्मान रखना चाहिए। ये सिद्ध होता है कि आचार्य कुछ जानते नहीं हैं। अगर मुझे शांति सागर मतलब, लेकिन शांति सागर के नाम पर जो आचार्य पद है उसकी हंसी हो जाती। ये सिद्ध हो जाता है कि लोग कहते आचार्य कुछ नहीं जानते। बेटा हमने तुमको अकेले में बुलाया, अकेले में तुमसे प्रश्न किया, तुमसे नहीं बना। इसलिए ज्ञान के साथ सिद्धांत और विवेक भी सीखो। आचार्य शांति सागर ने वर्णी जी को शांति कुटी महाराज ने समझाया रहस्य क्या था। मैंने उस भाई से कहा, भाई अब मेरा भाई ऐसा किसी के साथ मत करना। बोले क्यों? मैं मात्र विशुद्ध सागर व्यक्ति के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं व्यवहार से जीता हूँ, तो दिगंबर परंपरा के लिए जीता हूँ। मैं अब विशुद्ध सागर व्यक्ति के हिसाब से नहीं जी रहा हूँ, मैं दिगंबर। अब मेरा स्वयं का व्यक्तित्व जीवन नहीं बचा है। साधु बनने के बाद स्वयं का जीवन नहीं बचता है। अब साधु बनने के बाद धर्म का जीवन हो जाता है, और इनकी हर चर्या दिगंबर को प्रभावित करती है। अब हमारा स्वयं का स्वच्छंद ही नहीं रह गए हम कि जहाँ मर्जी आए वहाँ चले जाएं, जो मर्जी आए वो खा लें, जिसके यहाँ चले जाएं उसके यहाँ बैठ जाएं। अब हमारा जो जीवन है, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा रहना, हर चीज़ से जैन धर्म प्रभावित होगा। नहीं होगा? आज हम कहीं भी घूमने चले जाएं, इससे किसका नाम खराब होगा? अरजीत सागर का या दिगंबर जैन धर्म का? सौभाग्य जी, किसका प्रभावित होगा? तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा नाम खराब होगा, जैन धर्म का नाम खराब नहीं होगा। तुम अपने लिए जी रहे हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे स्वयं के लिए, लेकिन हमारा जीवन अब हमारे लिए नहीं बचा है। हमारा जीवन धर्म का जीवन हो गया है। किसका जीवन हो गया है? धर्म का जीवन। अब हम जो भी करेंगे उसका सीधा प्रभाव किससे पड़ेगा? पूरे धर्म पर पड़ेगा। यदि हमारा नाम होगा तो धर्म का नाम होगा, और हमारा नाम खराब होगा तो धर्म का नाम खराब होगा। कोई यदि हम गलत काम करें, इससे किस पर प्रभाव पड़ेगा? धर्म पर पड़ेगा ना। अच्छा करेंगे तो किस पर प्रभाव पड़ेगा?
धर्म पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब साधु बनने के बाद स्वयं का जीवन खत्म हो जाता है, धर्म का जीवन चलता है। किसका जीवन चलता है? धर्म का जीवन चलता है। इसलिए बहुत संभल के, इसलिए आज मैं मात्र विश्वसार व्यक्ति के लिए नहीं जी रहा हूँ, व्यवहार से तो मैं जीता हूँ, तो दिगंबर परंपरा ही नहीं संपूर्ण जैनत्व दिखाई देता है। और निश्चय से जीता हूँ तो मेरी आत्मा रहती है, मुझे अपनी आत्मा दिखाई देती है। लेकिन व्यवहार से दुनिया मुझे कोई, जब निश्चय में हो तो मुझे दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, अपनी आत्मा। लेकिन जब व्यवहार से जीता हूँ तो मुझे दिगंबर धर्म दिखाई देता है। मेरी चर्या, मेरी क्रिया से पूरा सीधा किसी प्रभाव पड़ेगा तो धर्म पर प्रभाव पड़ेगा। आज आपका कल फिर आओगे पर्यायी तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चिरवाणी स्थिति के लिए खड़े हो जाएंगे। जाबाड़ी के ज्ञान